तो बिहार में चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद अब तमाम राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। डीडी न्यूज ने राजधानी पटना में डीडी कॉन्क्लेव कार्यक्रम के जरिए सभी दलों को मंच देकर जनता के सामने अपना पक्ष रखने का मौका दिया। बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है। तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हर दल ने जीत की तैयारी में पूरी ताकत झोंक दी है। इसी राजनीतिक हलचल के बीच डीडी न्यूज ने राजधानी पटना में आयोजित किया डीडी कॉन्क्लेव, जहां सभी दलों को एक ही मंच पर जनता के सामने अपनी बात रखने का मौका मिला। कॉन्क्लेव में आए केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार में एनडीए की सरकार बनने का दावा किया और कहा कि बिहार की जनता राजद के जंगल राज को भूली नहीं है। 2/3 बहुमत के साथ हमारी सरकार बनेगी। किसान के बेटा है, धरती की सुगंध और मिट्टी से पता कर लेते हैं कि फसल कैसी होगी। एनडीए की फसल कटेगी और भारी बहुमत से हमारी। चलिए देखते हैं, फसल तो तब कटेगी जब अच्छी बरसात होगी, वोटों की बरसात होगी। बहुत अच्छी बरसात हुई है, सामान्य से ज्यादा। इस बार पूरे देश में बारिश हुई है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राजद और लालू परिवार पर निशाना साधा और कहा कि उनके काल में बिहार में अराजकता का राज था। सामाजिक न्याय लालू जी ने गुंडा बनाया, गुंडा अपराधी बनाया, बिहार में लुटेरे बनाए। आज यदि स्वर्ण समाज का लोग गांव से जमीन बेचकर भाग रहा था तो वो लालू जी का राज था। अति पिछड़ा यदि गांव छोड़कर भाग रहा था तो वो लालू जी का राज था। और गुंडे स्थापित हो रहे थे, वो लालू जी का राज था। गुंडों को स्थापित लालू जी ने किया, इससे मैं कभी डिफर नहीं करता। सीपीआई-एमएल के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि जनता अब बदलाव चाहती है और नीतीश सरकार से ऊब चुकी है। विपक्ष ही अब असली विकल्प है। 2020 में ही बिहार ने इशारा कर दिया था। 20 में तो कोरोना काल का बड़ा कठिन चुनाव था, कोरोना काल का पहला चुनाव था। और उस समय तो 19 के लोकसभा चुनाव में 39-1 था। तो एनडीए वालों को लग रहा था कि बिहार में कोई विपक्ष ही नहीं है। वैसे चुनाव में बिहार ने बताया कि विपक्ष नहीं, बिहार में विकल्प है और बिहार विकल्प चाहता है। बस कुछ सीटों के चलते हम लोग रह गए थे। तो जो इशारा बिहार ने किया था 2020 में, वो इस बार बिल्कुल साफ जनादेश के साथ, स्पष्ट जनादेश के साथ एनडीए के खिलाफ इंडिया गठबंधन की सरकार बने, हमें तो यही उम्मीद है। बिहार की सियासत में बयानबाजी का दौर अपनी चरम पर है। कॉन्क्लेव में बिहार सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी, जन सुराज पार्टी के मनोज भारती, कांग्रेस के राजेश राठौर और प्रतिमा कुमारी दास भी शामिल हुए। डीडी न्यूज द्वारा हर चुनाव से पहले जनता के प्रतिनिधियों को मंच प्रदान करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बिहार की सियासत में हर दल अपने वादों और विजन के साथ मैदान में भले ही उतर चुका है, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि इस लोकतांत्रिक जंग में जनता किस पर भरोसा जताती है। सत्ता की कुर्सी पर फिर एनडीए की वापसी होगी या विपक्ष कोई नया इतिहास रचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद करेंगे